Good morning, students. Today I will explain you the chapter first, The Shoemaker. This chapter is written by Charles Dickens and it is taken from the novel Tale of Two Cities that is written by Charles Dickens. What is the learning outcomes of this chapter? Learning outcomes: read the test and understand the setting, the background and the context. पहले हम टेस्ट को क्या करेंगे, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड द सेटिंग समझेंगे एंड द बैकग्राउंड सेटिंग द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेस्ट. अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, learn the use of tenses, understand the difference between pronunciation of words that function as verbs as well as nouns, learn to write a formal letter. मीन्स बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से आप इन कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करेंगे. फर्स्ट आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे. सेकंड आप क्या फॉर्मेशन जानेंगे, किसका, कंपाउंड वर्ड्स का. थर्ड यूज सीखेंगे टेंसेस का. फोर्थ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन है उनके फंक्शंस को जानेंगे एज वेल एज नाउन्स. लर्न टू राइट अ फॉर्मल लेटर, और एक फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे. वार्म अप: इमेजिन मीटिंग अ क्लोज फैमिली मेम्बर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए. इट मीन्स इमेजिन करना है कि हमारी एक फैमिली के साथ बहुत लंबे समय के बाद मीटिंग होती है. वाट वुड यू डू, आप क्या करोगे. हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करोगे. वाट वुड यू डू इफ़ ही सी नॉट रिकॉग्नाइज यू, और आप उस कंडीशंस में क्या करोगे जहाँ पर वो फैमिली आपको क्या नहीं करती है, वो जो इंसान है जिससे आप विज़िट कर रहे हो, जिससे आप मिल रहे हो, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे. नाउ आई वांट टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, दिस स्टोरी इज सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यह जो स्टोरी है वो लंदन और पेरिस में सेट हुई है बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज़ मेकिंग शूज़ एंड वर्क्स स्टेडली एट हिज बेंच. यह जो स्टोरी है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो शूज़ बनाता है और अपने वर्क को बहुत ही हॉनेस्टली करता है, लगन के साथ करता है. एज्ड एंड वीकेंड बाई हिज लॉन्ग ईयर्स इन प्रिजन. काफ़ी एज्ड, मतलब जो व्यक्ति है जो शू मेकिंग करता है उसकी एज काफ़ी हो चुकी है. रीज़न बिकॉज ही वॉज इन प्रिजन फॉर लॉन्ग ईयर्स. ही सीम्स टू बी अवेयर ओनली ऑफ द टास्क एट हैंड, शू मेकिंग. केवल वो क्या करता है, शू मेकिंग, शूज़ बनाने का काम करता है. हैंड मेकिंग, हाथों से बनाने का काम करता है. एंड डज नॉट इवन नो दैट ही हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, और यहाँ तक कि वह यह भी नहीं जानता. एंड डज नॉट इवन नो दैट ही हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, कि वो प्रिजन से निकल चुका है, जेल से बाहर आ चुका है. दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू अ गर्ल. This story is related to a girl whose name is Lucy, who understands herself or orphan. This story is related to a girl whose name is Lucy. ये जो स्टोरी है वो एक लड़की से संबंधित है जिसका नेम क्या है, लूसी. Who understand herself orphan since childhood, जो अपने आप को बचपन से ही क्या मानती है, ऑर्फेन समझती है, अनाथ समझती है. Doctor has suffered greatly and appears to have lost all sense of time, place and self. Now beta I want to tell you that the man who is making shoes, व्यक्ति जो शूज़ बना रहा है, he was doctor by profession before long years.
जो व्यक्ति शूज़ बना रहा है, जो व्यक्ति शू मेकिंग कर रहा है, यही व्यक्ति प्रोफेशन से डॉक्टर था जेल में जाने से पहले, बट ही हैज़ सफ़र्ड 18 years in prison. He has suffered greatly and appears to have lost all sense of time. यस, अपना सेंस खो चुका है। किसके बारे में? टाइम के बारे में, प्लेस एंड सेल्फ, और खुद के बारे में। बोथ हिज माइंड एंड बॉडी आर हिडन फ्रॉम व्यू। इवन आफ्टर सम लाइट एंटर्स द गैरेट वेयर ही वर्क्स, द डॉक्टर लुक्स मोर डेड देन अलाइव। इवन आफ्टर सम लाइट, थोड़ी लाइट होने के बावजूद भी, एंटर्स द गैरेट वेयर ही वर्क्स, गैरेट में थोड़ी सी लाइट है जहाँ पर वो वर्क कर रहा है। द डॉक्टर लुक्स मोर दैट देन अलाइव, जो डॉक्टर है वो क्या लग रहा है? मोर डैड, मरा हुआ लग रहा है, देन अलाइव, जीवित होने से। मीन्स वो इतना वीक है, इतना एज्ड है कि आप उसे क्या नहीं मान सकते? अलाइव नहीं मान सकते। With his hollow face. This is the story of a man who meets his family again or not. It is the discovery of a man. यह जो स्टोरी है वो एक डिस्कवरी पर रिलेटेड है। It is based on a discovery. यह जो स्टोरी है बेटा वो एक डिस्कवरी है कि इस स्टोरी में एक व्यक्ति अपनी फैमिली से फिर से मिलता है या नहीं मिलता है, एंड रिकवर हिज सेंसेस और नॉट, और उसकी मेमोरी फिर से आती है या नहीं आती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्कवरी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रीड अ स्टोरी अबाउट एन इम्प्रिजन्ड शू मेकर। आइए एक स्टोरी पढ़ते हैं जो एक शू मेकर के बारे में है। गुड डे said Monsieur Defarge. Now I want to tell you the meaning of Monsieur. It is a difficult word for you, Monsieur. What do you understand about Monsieur? It is a title. Monsieur is title. For example, Mr. आप जैसे कि किसी नेम से पहले मिस्टर लगाते हैं, इन हिंदी महाशय, श्रीमान, उसी तरीके से यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है Monsieur। तो इसका मीन्स होगा गुड डे said Mr. Defarge, looking down at the white head that bent low over the shoemaking. यहाँ पर जो एक स्ट्रेंज पर्सन है मिस्टर डिफार्जे, वो एंटर करते हैं और वो गुड डे बोलते हैं उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, हु वाज लुकिंग डाउन एट वाइट हेड, जिसका हेड जो है, उसके हेयर्स जो हैं वो वाइट हो चुके हैं और वो नीचे देख रहा है, झुका हुआ है। बेंट, बेंट माने झुका होना। इट इज़ द पास्ट ऑफ बेंड, इट इज़ द पास्ट ऑफ बेंड। तो वो झुका हुआ है, लो, ओवर द शू मेकिंग, अपने वर्क में बिजी है। ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, शू मेकिंग। इट वॉज रेज्ड फॉर अ मोमेंट एंड अ वेरी फेंट वॉइस रेस्पॉन्डेड टू द ग्रीटिंग। इट वॉज रेज्ड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर बाद वो अपना सिर ऊपर उठाता है। एंड अ वेरी फेंट वॉइस, और फेंट, फेंट मीन्स, फेंट वॉइस मीन्स वीक वॉइस, बहुत ही स्लो वॉइस में, बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में वो रेस्पॉन्स करता है टू द ग्रीटिंग, जो गुड डे बोला गया है उसको, एज इफ़ इट वर एट अ डिस्टेंस, और ऐसा लगता है मानो वो काफ़ी दूर बैठा हुआ है। जब मिस्टर डिफार्जे उसको गुड डे बोलते हैं, और वो जो व्यक्ति है जो शू मेकिंग का वर्क कर रहा है, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस पर्सन इज मिस्टर डिफार्जे एंड दिस पर्सन इज शू मेकर। So when Mr. Defarge entered in the room, he said, "Good day." In the response of greeting, the shoemaker responded in a very weak voice, and as if it were at a distance, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो काफ़ी दूर बैठा हुआ है। Good day.
यू आर स्टिल हार्ड एट वर्क आई सी। यहाँ पर मिस्टर डिफार्जे जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर डिफार्जे टू शू मेकर। यू आर स्टिल हार्ड एट वर्क, आप अभी तक अपने काम में बिजी हैं। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस द हेड वाज लिफ्टेड फॉर अनदर मोमेंट। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस मीन्स काफ़ी देर शांत रहने के बाद। द हेड वाज लिफ्टेड, वो अपना सिर ऊपर उठाता है। एंड was lifted for another moment and the voice replied, और वो रिप्लाई करता है yes I am working, हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, I am busy in my work. The fatness of the voice was pitiable and dreadful. फैटनेस ऑफ द वॉइस, जो आवाज़ है ना, फैटनेस मतलब वीकनेस जो है आवाज़ की, वो काफ़ी पिटीबल दयनीय, मिजरेबल एंड ड्रेडफुल फियरफुल, डरावनी है। इट वाज नॉट द फैटनेस ऑफ फिज़िकल वीकनेस, यह फिज़िकल वीकनेस की वजह से नहीं है। ये जो आवाज़ जो स्लो है उस शू मेकर की, उस पर्सन की, ये ऐसा उसका रीज़न नहीं है कि वो फिज़िकली वीक है। दो कन्फाइनमेंट, ये किससे है? कन्फाइनमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू स्टे इन अ क्लोज स्पेस और प्रिजन। कन्फाइनमेंट मीन्स किसी भी पर्सन को फोर्सली प्रिजन में मतलब या किसी ऐसे प्लेस पर फोर्सली बंद कर दिया जाए, लाइक प्रिजन, एक जेल की तरह। एंड हार्ड फेयर नो डाउट, और वहाँ पर वो कठिन परिश्रम करे। इट इज़ नॉट डाउट, देयर इज़ नो डाउट, हैड देयर पार्ट इन इट। It was the fatness of solitude and disuse. It was the fatness of solitude and disuse. मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहता है कि उसकी शू मेकर की जो आवाज़ है, जो वॉइस है, इट इज़ नॉट वीक ड्यू टू वीकनेस, फिज़िकल वीकनेस। ये जो वीकनेस है मीन्स उसकी जो वॉइस स्लो है, वीक है, ये उसकी फ़िज़िकल वीकनेस की वजह से नहीं है। इट इज़ बीइंग ऑफ कन्फाइनमेंट, ये किसकी वजह से है? जो उसने 18 ईयर्स प्रिजन में सफ़र किया उसकी वजह से है। इट वाज फैटनेस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन, सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस। एंड डिसयूज मीन्स इग्नोर करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर जो उसकी वॉइस है वो किसकी वजह से है? कन्फाइनमेंट की वजह से है, और सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग। सो बेटा, थैंक यू फॉर टुडे एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो. I will explain the chapter in next video. Thank you for today.